कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। अब जो हमारे प्यारे पे मेष राशि के जातक हैं, ये मई का महीना है, 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक ये इनके लिए कैसा जाने वाला है। देखिए, मई का जो महीना है, बहुत सारी इसमें नए काम शुरू होने वाले हैं। लेकिन अगर एक ही टॉपिक लेके चलें कि विशिष्ट प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ने वाला है, तो मेष राशि के जातक जो हैं, ऐसा समझ लीजिए कि निवेश जहाँ पर करने की तैयारी कर रहे हैं, या इस प्रकार के किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाह रहे हैं जिसमें कि आपको ये आशा बनी हुई है कि हमारे को अमुक क्षेत्र से इतने समय के पश्चात, मतलब मेहनत करने के पश्चात, हमारे को एक बैलेंस इनकम जो है आना शुरू हो जाएगी। तो उसके संबंध में जो टर्निंग पॉइंट वाला जो मंथ है वह रहेगा आपका मई 2025। अब यहाँ जो गणनाएं हैं वह किस प्रकार से प्रभावी रहेंगी, और बहुत सारी चीज़ों में अब आपको मई का महीना जो है वह संतुष्टि देना प्रारंभ कर देगा। पहले जो मुख्य गोचर जो हैं, ग्रहों के जो बदलाव हैं, उन पे चर्चा करते हैं। फिर मैं आपको बहुत अच्छे समझाने का प्रयास करूंगा कुंडली के माध्यम से कि देखिए अब आपके लिए जो बेनिफिट वाले सेक्शंस हैं वो कैसे जो है आपके लिए मार्ग जो है प्रशस्त करने वाले हैं। सबसे पहले समझिए कि सूर्य बाबा जो हैं 15 मई 2025 गुरुवार से लेकर 15 जून 2025 रविवार तक, जून तक जो है ये वृषभ राशि पर इनका गोचर रहेगा और उच्च प्रभाव ये बने रहेंगे 15 तारीख तक, यानी कि आधा महीना अभी भी है जिसमें कि उच्च का जो आशीर्वाद है सूर्य बाबा का वो मिलेगा। उसके पश्चात बहुत अधिक बेनिफिट्स भी मिलेंगे। साथ ही तो समझ लीजिए केवल आपके लिए ही बहुत अधिक बेनिफिट रहेगा, क्योंकि 15 मई से लेकर 8 जून तक 25 दिनों के लिए बुध देव जो हैं वह अस्त प्रभावी रहेंगे। और बहुत बड़ा परिवर्तन है क्योंकि स्पीड भी बहुत तेज़ है, अतिचारी हैं। गुरु बाबा जो हैं 14 मई से लेकर 18 अक्टूबर तक 2025 में मिथुन राशि पर इनका गोचर जो है प्रभावी बना रहेगा। और 18 महीने के बाद बहुत बड़ा मेजर अपडेट है राहु और केतु के विषय में। 18 मई से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक कुंभ राशि पर गोचर करेंगे राहु बाबा और सिंह राशि पर गोचर करेंगे केतु बाबा। अब सबसे पहले समझिए कि हमारे लिए बेनिफिट कैसे है। तो मूल ये समझ लीजिए कि अब आपको बहुत सारे मौके मिलने वाले हैं कि आप अपने धन की बढ़ोतरी कर सकते हो और बहुत पॉजिटिव तरीके से कर सकते हो, जिसमें कोई भी संभावना नहीं है आपके फेल होने की। यानी प्राकृतिक रूप से ऐसा माहौल बनना आरंभ हो जाएगा जिसमें कि जो भी जातक आपके संपर्क में आएगा वह आपके प्रति वफादार बना रहेगा। ऐसे बीज जो पड़ने का जो महीना है वह रहेगा मई 2025। ऐसा नहीं है कि जून आने के बाद ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। ट्रैक पकड़ लोगे तो फिर उसको कर्म के माध्यम से साधा जा सकता है। सबसे पहले तो समझिए कि 15 तारीख तक जो सूर्य बाबा बैठे हुए हैं उसके पश्चात जो ये आगे मूव करेंगे। सूर्य जब भी सेकंड हाउस से संबंध रखते हैं तो जातक जो है किसी न किसी रूप में फेम को, नेम को कमाता ही है, हर हाल में कमाता है। यानी कि अब जो है मुलाकातों का जो दौर है वह आरंभ होने वाला है। और आप ये कह सकते हो कि मई का जो महीना है उसमें ये बीज पड़ने वाला है कि मेरा उत्तम भविष्य मुझे दिखना जो है आरंभ हो चुका है, सुदृढ़ भविष्य जो है दिखना आरंभ हो चुका है। या अब ऐसा समझिए कि मैं इनकम जो है वह भी बहुत अच्छी कमा रहा हूँ, और निजी जीवन में एक मेरी बहुत प्रबल इच्छा बनी रहती थी कि मेरे को नेम और फेम भी मिले, केवल धन ही नहीं मिले। तो यह सारी इच्छाएं आपकी पूरी होने वाली हैं क्योंकि सूर्य बाबा संबंध रखेंगे आपके दूसरे भाव से। उसके पश्चात इस बात को बहुत अच्छे समझ लीजिएगा, थोड़ी सी सावधानी भी आपको यहाँ बना के रखनी है, क्योंकि बृहस्पति देव जो है वो मिथुन राशि में मूव करेंगे 14 तारीख से। अब आपको ये ध्यान रखनी है कि ये पहले सेकंड हाउस में थे, क्योंकि बृहस्पति बाबा जहाँ बैठते हैं उस सेक्शन को थोड़ा सा दबाते भी हैं। अब वह सेक्शन थोड़ा सा फ्री हो जाएगा धन वाला। जब ये सेक्शन फ्री हो जाएगा तो धन में बढ़ोतरी तो होगी,
प्रार्थना रहेगी, ध्यान रखिएगा इस बात का कि सूर्य जहाँ बैठते हैं उस सेक्शन को थोड़ा सा जलाने का भी प्रयास करते हैं। तो थोड़ा सा धन के संबंध में जल्दबाजी करने वाली जो आदत है इसको त्यागिएगा और उत्तम जगह पैसे को सेव करके रखिएगा। अनावश्यक खर्चे मत करिएगा जिससे कि ऊर्जा सेकंड सेक्शन की बैलेंस बनी रहे, क्योंकि ये सेक्शन अभी दबा हुआ है ना, एकदम से सूर्य भी आगे और बृहस्पति देव भी मूव करे तो थोड़ा सा इसको कुछ समय लगेगा सेक्शन को सीधा होने में। बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। अब तीसरे सेक्शन में जो बृहस्पति हैं जो कि सीधे तौर पर आपको भाग्य का आशीर्वाद देंगे, अपनी ही राशि को देख रहे हैं। तीसरे सेक्शन का बृहस्पति क्या होता है, बहुत लंबे समय तक जिस भी जातक ने धन को लेकर स्ट्रगल देखी हो अपने निजी जीवन में, समझ रहे हो आप मेरी बात को, तो जैसे ही बृहस्पति सेकंड से थर्ड सेक्शन में मूव करते हैं तो अब उसके जो प्रयास हैं, जो मेहनत है, वह सफलता के शिखर पे पहुंचाने लग जाती है उसको, यानी कि अब उसका समय चेंज होना शुरू हो जाता है। लेकिन सावधानी आपने बना के रखनी है, जिनका भी मेष राशि है आपके यहाँ भी, कि ऐसा हो सकता है कि काम के बर्डन की वजह से या खान पान की थोड़ी सी गलत आदतों की वजह से हृदय के संबंध में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, और वो दिक्कतें अगर आएंगी तो उसमें बेस रहेगा आपका उदर और रहेगी गैस्ट्रिक की समस्या। अगर यह समस्या जो है ज़्यादा बिगड़ जाती है और लगन कुंडली में स्थिति थोड़ी सी ख़राब है थर्ड सेक्शन की, तो इस सेक्शन को जैसे ही दबाएंगे तो हृदय संबंधी कुछ कष्ट आ सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि सतर्क हो जाइए, हृदय संबंधी जो है कष्ट आना ही आना है, ऐसी संभावना बन रही है क्योंकि ये गोचर की कुंडली है। उसके पश्चात बहुत अच्छे से समझिएगा, केतु बाबा जो हैं ये 5वें सेक्शन में आए हैं छठे सेक्शन से निकलकर मई के महीने में 18 तारीख को, और बुध बाबा जो हैं वह अष्टप्रभावी बने रहेंगे, और राहु 12th सेक्शन से फाइनली निकल के अब आपके बेनिफिट सेक्शन में आ गए हैं। यह ही वह ग्रह है जो अब आपको पूरी खुली छूट देता है कि आप जितना मर्जी अपना धन बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो, लेकिन सावधानी से, क्योंकि राहु अपनी प्रकृति नहीं बदलेगा। बेनिफिट सेक्शन का जो फ़ायदा है, हर ग्रह यहाँ पर आके संतुलित चलने का प्रयास करता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ग्रह अपनी प्रकृति ही छोड़ देगा। ऐसा नहीं है कि राहु जो है बिल्कुल अपनी प्रकृति छोड़ के बृहस्पति के समान जो है संत हो जाएगा, नहीं, लेकिन उसकी मर्यादा बनी रहेगी जो सेक्शन की है, सर्वलाभ सेक्शन की। अब ध्यान बना के रखिएगा, यहाँ आपको अटकाव कैसे आ सकता है। केतु एकमात्र ऐसा ग्रह है, क्योंकि बुध आपके अस्त बैठे हुए हैं 12वें सेक्शन में, जैसे ही रात्रिकाल आरंभ हो जाएगा, ये मई का महीने में पूरे में ये प्रभाव बना रहेगा, तो ये राहु केतु जो है ये प्रबल हो जाएंगे। अब इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा कि केतु जब भी 5वें सेक्शन से संबंध रखेगा तो संतान के जीवन में कुछ कष्ट दे सकता है, उसके बहुत ज़्यादा निजी पक्ष को लेकर मन भटका सकता है। अच्छा भला आपका बच्चा जो है वह पढ़ाई कर रहा है, अचानक से जो है आकर्षण हो जाएगा विपरीत लिंग के प्रति, और थोड़ा सा केतु के कारण यह भटकाव आ सकता है जो भी मेष राशि के बच्चे हैं आपके यहाँ। या आपको अच्छा भला जो है सही आप चल रहे थे, अब जो है नए संपर्क, जैसे कि मैंने कहा सूर्य के प्रभाव से बनेंगे, तो नए संपर्कों के माध्यम से किसी ने आपसे बड़ा संतुलित वे में बात कर ली, प्रेम से बात कर ली, तो यहाँ पर आपका भी मन भटका सकता है विपरीत लिंग के प्रति। और यहाँ पर यही जो मैंने कहा ना कि राहु संत नहीं हो सकता है, लेकिन थोड़ा संतुलित होकर ज़रूर चलेगा, तो धन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब यहाँ पर यह बात बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि मैंने नेम और फेम की बात कही है, तो नेम और फेम जो है दूसरे प्रकार से भी व्यक्तियों को मिलता है, जिनकी उल्टी जो है चाल हो जाती है ना कि कोई बात नहीं, थोड़ी बदनामी तो हो रही है लेकिन नाम भी खूब हो रहा है। अब पता नहीं, खैर देखिए क्या निजी कैलकुलेशंस रहती हैं। तो यहाँ पर अगर सतर्कता बना के नहीं रखोगे तो व्यर्थ में नाम खराब हो सकता है। यानी कि यह जो महीना है मेष राशि के जातक एक्स्ट्रा मैरिटल जो गलत तरीके हैं, अफेयर्स जो हैं, उसकी तरफ भी आपको धकेल सकता है। इस बात का ध्यान बना के रखिएगा और इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। जब जब राहु और केतु की बदमाशी चलती है
तब आपको हमेशा बुध को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। और अभी आपको ये पता है कि ये महीना जो है बुध जो है वो अस्त हैं और 12th सेक्शन में अस्त हैं। जब 12th सेक्शन में अस्त हैं तो व्यक्ति आने वाले समय में जो छुपे हुए स्पीड ब्रेकर्स हैं उनको नहीं देख पाता या आंखों पे पट्टी बांध लेता है। उस कारण से राहु केतु को जब पता लगता है कि बुध तो अस्त हुए पड़े हैं, अभी ये उतने स्ट्रांग नहीं हैं, तो हम चाहें तो कुछ बदमाशी कर सकते हैं। यही इन्होंने जो है अब तक करा था मीन राशि में, बहुत परेशान करके रखा था। फाइनली यहाँ से निकले हैं। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि राहु आपके पक्ष को मजबूत करेगा, सर्वलाभ सेक्शन को, साथ ही साथ केतु कुछ बदनामी देने का भी प्रयास कर सकता है। बड़ी निजी प्रार्थना रहेगी। सही मार्ग हर हाल में सही ही होता है, बस अपने इस पक्ष को थोड़ा सा संभाल के रखिएगा। संतान के निजी जीवन में कुछ ऐसे अटकाव हैं जो आयु अभी परिपक्वता नहीं आई है ना, तो उस सीमा जो वो पार नहीं हुई है, तो अभी मैच्योरिटी नहीं है, इसलिए आपका बच्चा थोड़ा सा संगत में भटक सकता है या स्वयं आप भी थोड़े से भटक सकते हो। इस चीज़ को संभाल के रखिएगा। तो कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हर हाल में एक पॉजिटिव मैनर में आपका जो है नेम और फेम जो है वो बढ़ने लग जाएगा। और जैसे ही सेकंड सेक्शन जो है मजबूत होने लग जाएगा, आपके पास जहाँ भी वित्तीय मदद रुकी हुई थी, समझ जाइएगा, वित्तीय मदद रुकी हुई थी या आपका स्वयं का पैसे की रिकवरी ही अगर हो जाए तो बहुत सारे कष्ट खत्म हो जाएं, या जिनकी देनदारी है कहीं से कुछ ऐसा प्रबंध हो जाए कि ये जो कर्जे चल रहे हैं निपट जाएं, तो व्यक्ति चैन की सांस ले सके। वह श्वास लेने के लिए यह जो महीना है आपका मई 2025 1 से 31 तक, ये बहुत सारे शुभ अवसर आपके जीवन में लेकर आएगा। बस छठे सेक्शन के केतु को ध्यान में बना के रखिएगा, क्योंकि यह सिंह राशि में पहुंच गए हैं। ये कोई मित्र वाली राशि नहीं है, तो यहाँ अपना घर समझ के व्यवहार नहीं करेंगे कि दूसरे का है मुझे क्या लेना देना है, इसी को लेके व्यवहार करेंगे। और इनकी तो केवल धड़ है, ऊपर का हिस्सा है ही नहीं, ना आँखें हैं ना बोल सकते हैं, केवल भावना पे चलते हैं। तो भावनाएं भटकनी नहीं चाहिए, बस ये सावधानी बना के रखिएगा। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। हम शिवा। जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं